सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 8वां सर्ग। राजा दशरथ का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ। सारे सुख होते हुए भी राजा दशरथ संतान न होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते थे। सहसा एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु क्यों न अश्वमेध यज्ञ करूं। यह सोचते ही उन्होंने सुमंत्र के द्वारा अपने पास समस्त गुरुजन और पुरोहितों को बुलाया। उनके आने पर राजा ने उनकी पूजा करते हुए कहा, महर्षियों, मेरे मन में पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव चिंता बनी रहती है, अतएव मैं उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। महाराज दशरथ के इस कथन को सुनकर सभी उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री एकत्र कर भूमंडल भ्रमण हेतु घोड़ा छोड़ा जाए, इससे आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आदेशानुसार यज्ञ की सामग्री एकत्र की जाए और वीरों की देखरेख में अश्व को छोड़ दिया जाए। सरयू के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हो। मेरा यह यज्ञ निर्विघ्न होना चाहिए, कारण जिस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो वह ब्रह्म राक्षस द्वारा यज्ञकर्ता को नष्ट करने में सहायक होती है। इसलिए मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा ही उपाय किया जाए। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री बोल उठे, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर वहाँ उपस्थित हुए सारे ब्राह्मण भी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर जैसे आए थे वैसे चले गए। तत्पश्चात राजा मंत्रियों को इस यज्ञ को विधि पूर्वक पूर्ण करने का आदेश देते हुए अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूँगा, अतएव तुम सब यज्ञ के नियमों को भली भांति जान लो। राजा के इस मनोहर वचन को सुनकर सभी रानियों का मुख कमल की भांति खिल उठा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।